गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कल हमने पेज मेकर इंस्टॉल किया था। आज हम पेज मेकर लॉन्च करेंगे और उसी के साथ साथ हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बेसिक्स भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट, और यहाँ पे सामने पेज मेकर दिख रहा है। अगर सामने नहीं आए तो हम ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, एडोब, और एडोब के अंदर पेज मेकर। ठीक है, पेज मेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे पेज मेकर लॉन्च होता है ये स्क्रीन अपने आप गायब हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। और अब हमारे पास टेम्पलेट्स है। यहाँ पे आप किसी भी नई फाइल को बनाने के लिए डिफ़ॉल्ट जैसे जो भी कोई बहुत सारे लेआउट्स हैं आपके पास बने हुए, जिन्हें यूज़ करके आप कोई भी नया अपने लिए पब्लिकेशन बना सकते हैं। पेज मेकर की फाइल को हम पब्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने एड्स बनानी है, ब्रोशर बनाने, ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, ग्रीटिंग कार्ड सेलेक्ट करते हैं, या बिजनेस सेट बनाने हैं, कोई और कार्ड बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है। सर्टिफिकेट देखते हैं जरा, तो देखो सर्टिफिकेट के कितने सारे लेआउट हैं। आप कोई भी एक लेआउट ले सकते हैं, जैसे मान लो ये लेआउट लिया मैंने। ठीक है, तो इसी से आप अपनी नई पब्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हाँ जी ये अच्छा ये टेम्पलेट है ही नहीं अवेलेबल, तो ये दिखा तो रहा है लेकिन टेम्पलेट्स फिलहाल जो हमारे इंस्टॉलर था उसमें अवेलेबल नहीं थे। तो मैं स्क्रीन को ही डिसेबल कर देता हूँ ताकि दोबारा मुझे इरिटेट ना करे। तो मैंने ये यहाँ पे ये बंद करके इसको से बंद कर दिया, और अब मैं पेज मेकर के डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे सामने। ठीक है, अब जब भी हम पेज मेकर लॉन्च करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पेज मेकर। अभी अब यहाँ से हट गया तो हम एडोब पे जाएंगे और पेज मेकर 7.0, और ये हमने पेज मेकर खुलेगा और डिफ़ॉल्ट स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। इसमें जब हम नई फाइल बनाते हैं, इसमें अपने आप नई फाइल बन के नहीं आती माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। आपने ध्यान रखना, बहुत जगह पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ पेज मेकर को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों का काम कुछ कुछ हमें सिमिलर लगता है, और बहुत डिफरेंस है पेज मेकर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम बोलते थे दैट इज अ वर्ड प्रोसेसर। उसमें हम अपने टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं पैराग्राफ के साथ। कुछ काम है, पैराग्राफ मैनेजमेंट और टेक्स्ट मैनेजमेंट, या फिर टेक्स्ट एडिटिंग भी कहते हैं उसको, पर मोर हम उसमें जो काम करते थे वो था आपका वर्ड प्रोसेसिंग का। यानी कि जो हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं उसे सही तरीके से बनाने में जो हमें हेल्प करता है वो वर्ड करता है। तो बहुत सारे फीचर्स है वर्ड प्रोसेसर के, जैसे कि स्पेल चेक है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है, और ग्रामर चेक है। ये सारे काम हमारे अच्छे वर्ड प्रोसेसर में। ठीक है, लेकिन पेज मेकर जो है वो वर्ड प्रोसेसर नहीं है, वो डीटीपी सॉफ्टवेयर है, या फिर हम उसे पेज लेआउट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या पेज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हमारा वर्ड प्रोसेसिंग उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ जो लुक और फील है हमारे पेज की वो हम बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत अट्रैक्टिव और बड़ा नपातुला पेज बना सकते हैं यूजिंग पेज मेकर। तो जैसे वर्ड में क्या होता था, हम फाइल वर्ड लॉन्च करते थे, स्टार्ट करते थे, तो अपने आप एक ब्लैंक फाइल खुल के आ जाती। क्यों? क्योंकि उसमें हमें टेक्स्ट टाइपिंग का काम करना है, वर्ड प्रोसेसिंग करनी थी। तो वो सिंपल एक डिफॉल्ट फाइल खोल देता था, आप उसमें काम करके बाद में सेव कर लेते थे। लेकिन पेज मेकर में क्या है कि शुरू में ही आपको बोलता है फाइल ओपन करने से पहले, इसमें अपने आप ब्लैंक फाइल नहीं खुलती है, आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे ब्लैंक फाइल चाहिए। ठीक है, तो ब्लैंक के लिए हम जाते हैं फाइल एंड न्यू, और ये शुरू में ही आपको पूछता है कि आपको किस तरह के पेज पर प्रिंटिंग करनी, जो आप ये पब्लिकेशन बना रहे हैं इसे आप किस तरह से प्रिंट करना चाहोगे। तो प्रिंटिंग अगर करनी है तो आपको पता है कि प्रिंटिंग किसी पेज पे होगी, तो सबसे पहले ये पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है। ठीक है, तो पेज का साइज क्या होगा, बहुत सारे साइज प्री डिफाइंड होते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप के अंदर देख लो आप, ये बहुत सारे पेज के साइजेस हैं, ये देखो कितने सारे साइज। तो जो यूजुअली हम पेपर यूज करते हैं उसे A4 कहा जाता है, और A4 मतलब वो पेपर की क्वालिटी नहीं, वो पेपर का साइज होता है। तो A4 जो साइज है वो 210 सेंटीमीटर बाय 297 सेंटीमीटर उसका साइज होता है। अब इस पेज पर आप कैसे प्रिंटिंग करना चाहते हैं, आपको याद होगा आपने वर्ड में पढ़ा था दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। ठीक है, तो पेज मेकर में हम लैंडस्केप को बोलते हैं वाइड, और पोर्ट्रेट को बोलते हैं टॉल। टॉल मतलब लंबी और वाइड मतलब चौड़ा। तो जैसे आपको प्रिंटिंग करनी है, अगर आप चाहते हैं कि पेज जो वो
लंबाई में आपको मतलब ऊपर से नीचे तक चाहिए या फिर आपको चौड़ाई में ज़्यादा चाहिए, तो आप उस हिसाब से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो यूजुअली हम टॉल ओरिएंटेशन पे काम करते हैं, पोर्ट्रेट पे काम करते हैं, तो वही है। फिर आपको जो प्रिंटिंग चाहते हैं आप, ठीक है, वो डबल साइडेड करनी है तो आप इसको टिक कर दीजिए। अगर सिंगल साइडेड करनी है तो इसको अनचेक कर दो, तो वो सिंगल साइड प्रिंटिंग के लिए बनेगा। यानी कि अब आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि जो भी आप प्रिंटिंग करेंगे वो खाली एक ही साइड प्रिंटिंग। अब यहाँ पे एक और चीज देखना, जब आपने सिंगल साइडेड किया तो आपके मार्जिन का नाम होगा टॉप राइट, सॉरी लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। लेकिन जब आपने डबल साइडेड किया था तो मार्जिन के नाम क्या थे, इनसाइड, आउटसाइड, टॉप एंड बॉटम। और ये तब है जब आपने फेसिंग पेज ऑन कर रखा है। अगर फेसिंग पेज ऑफ कर दे तो भी सेम ही है, इसमें मार्जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब आपने पेजेस कितने चाहिए, मैं कहता हूं मुझे 10 पेजेस चाहिए, तो फेसिंग पेजेस रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। और आपने पेज नंबर कहां से स्टार्ट करना है। अब ये भी हो सकता है किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसपे आपने 500 पेज बनने हैं और ये काम दिया है कि जो पेज नंबर 1 से 100 तक है वो एक कर रहा है, जो 100 से आगे के पेजेस है उस पर कोई और काम कर रहा है। तो जो फाइनली पेजेस पे पेज नंबर प्रिंट होगा तो जो 100 से आगे काम कर रहा है उसका पहला पेज 101 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर मान लो मैंने 10-10 पेजेस के प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो जो अगला स्टूडेंट काम करेगा उसका फर्स्ट पेज नंबर 11 से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वो भी सेटिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बोल दिया पेज जो काउंटिंग स्टार्ट होगी 11 से। फिर मार्जिन इनसाइड और आउटसाइड। अब आपने देखा होगा कभी आप बुक खोल के देखते हैं तो उसमें टॉप राइट लेफ्ट बॉटम हर पेज पे नहीं होता, उसमें टॉप और बॉटम तो है लेकिन मार्जिन जो है, एक तो दोनों पेजेस जब हम बुक को खोलते हैं तो दोनों पेजेस के बाहर की साइड को आते हैं, और एक मार्जिन होता है वो वाला मार्जिन जो दोनों पेजेस जहाँ पे जुड़ रखे हैं उसकी जो अंदर की साइड का मार्जिन है वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो यूजुअली हम इनसाइड मार्जिन जो पेज का ज्यादा रखते हैं क्योंकि वहां पर हमें बाइंडिंग भी करनी है। ठीक, तो फेसिंग पेजेस में हम इस टाइप से मार्जिन, और अगर फेसिंग पेजेस आप ऑन नहीं करोगे तो सारे सिंगल सिंगल पेजेस करके आपको दिखाएगा। तो अभी मैं फिलहाल फेसिंग पेज ऑन रख रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे वो नजर आते हैं। एंड उसके बाद चलिए मार्जिन भी हो गए। रेजोल्यूशन अगर आपने कंट्रोल करनी तो कर सकते हैं, इसमें हमारे पास 300 dpi से लेकर 1270 dpi तक की, या हो सकता है ज्यादा की भी ऑप्शन हो, 4800 dpi तक की ऑप्शन। अब ये 4800 dpi बहुत क्लियर अगर आपको पिक्चर चाहिए तो हम हाई रेजोल्यूशन पे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास इस रेजोल्यूशन पर प्रिंट करने वाला प्रिंटर भी हो। तो 300 dpi हमारे लिए बहुत है अभी। फिर आपने किस प्रिंटर पे प्रिंटिंग करनी है, अगर आपके पास कंप्यूटर प्रिंटर्स डले हुए हैं तो यहाँ से आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट जो उसी प्रिंटर के हिसाब से कंपोज हो जाएगा। तो फिलहाल सेटिंग्स हमने कर ली, देख लो एक बार फिर से क्या है, पेज साइज है, डायमेंशन है उसकी, ओरिएंटेशन है, ऑप्शंस है थोड़ी सी, मार्जिन है और रेजोल्यूशन। ओके, तो ये देखो पेज आपके सामने और ये पूरा पेज दिखा रहा है। ठीक है, और पूरे पेज पे इसने ये देखो पेज का टॉप राइट कॉर्नर है, सॉरी टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, और यहाँ पर आप देखो दोनों साइड रूलर्स नजर आ रहे हैं। ये एक साइड रूलर है, ये दूसरी साइड रूलर है। ठीक है, और ये रूलर्स वैसा ही है जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने देखा था। ठीक है, ये जो मैंने अभी ड्रैग किया इसको बोलते हैं हम, ये आपका टूल बॉक्स, और यहाँ पे टोटल 14 टूल्स हैं अगर आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 टूल्स, और यही टूल्स की मदद से हम पूरे अपनी पब्लिकेशन पर काम करेंगे। ठीक है, अब आप देखो हमने पेजेस बनाए थे 10, तो इसने देखो नीचे छोटे छोटे आइकन्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये इसने 10 पेजेस ऐड कर दिए। और क्योंकि हमने कहा था कि हम फेसिंग पेजेस ले रहे हैं तो इसने 11, देखो क्योंकि पहला पेज है उसमें यहाँ पे ये ऊपर पलटने वाला सेक्शन आ रहा है, मींस ये पेज का इनसाइड साइड होगी और ये आउटसाइड होगी जहां से हम पेज को पढ़ते, और उसका दो दो पेजेस इकट्ठे आ रहे हैं। ये क्यों आए, क्योंकि हमने सामने लिया था वहां पर डॉक्यूमेंट सेटअप में, क्या कहा था, हमने कहा था कि हम फेसिंग पेजेस लेंगे। अगर हम फेसिंग पेजेस नहीं लेते हैं तो हम लेआउट में जाकर डॉक्यूमेंट सॉरी फाइल में जाके डॉक्यूमेंट सेटअप पे दोबारा जा सकते हैं और हम फेसिंग पेजेस ऑफ कर दें अगर, ओके वन, अब ऑफ नहीं,
तो ये सारे एक ही तरह के पेजेस आते हैं। अब क्योंकि फेसिंग पेजेस है तो हमारे पास पेज नंबर 11, 12, 13, 14 इतने सारे पेजेस बन के आए। तो ये देखो, ये पेज नंबर 12 है, ये पेज नंबर 13 है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा अभी हमें, सारे पेजेस ब्लैंक है। अब अगर इस पे हमें कुछ काम करना है तो आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो कर्सर नहीं आएगा। अब ये तो मुश्किल होगी, काम करना है हमें, लेकिन काम क्या करना, हम यहाँ पे कुछ टाइपिंग करने थोड़ी बैठे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग थोड़ी करनी है, तो तब कर्सर नहीं दे रहा। अगर आपने कुछ लिखना है तो बताना पड़ेगा इसको कि आपने टाइप करना है, और टाइप के लिए आपके पास टूल बॉक्स में देखो कि टी नाम का टूल है, इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट टूल। तो एक बार देख लेते हैं सारे टूल्स और कौन कौन से टूल्स हैं। पहला टूल है आपका, ये है सिलेक्शन टूल, ठीक है। इसकी मदद से आप किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक टूल भी कहा जाता है। दूसरा आपका टेक्स्ट टूल, यानी कि अगर आपने टाइपिंग करनी है तो आप ये टूल सेलेक्ट करेंगे, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, और तब आप बताएंगे कि कहाँ टाइपिंग करनी। अब ये पेज की तरह, वर्ड की तरह टॉप से टाइपिंग नहीं करेगा, आप चाहे तो यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर सकते हैं और उसके बाद इधर टाइपिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें फ्रेम्स बनाते हैं, कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं थोड़ी देर में। अगला टूल है आपका रोटेशन टूल। इसकी मदद से हम किसी भी चीज को, जो भी हमने अपने पेज पे रखा है, उसे रोटेट कर सकते हैं। अब ये चीज हमारे पास वर्ड पे नहीं अवेलेबल थी। ये क्रॉपिंग टूल, अगर आपने किसी इमेज को या टेक्स्ट को क्रॉप करके छोटा या बड़ा करना, वो भी कर सकते हैं। ये दो है आपके लाइन टूल, अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें लाइन अपने आप नहीं आती, इसमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ती, ठीक है। तो ये है आपके किसी भी टाइप के, आपने फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर आप सिर्फ सीधी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, तो आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल से सिर्फ सीधी ही लाइन ड्रॉ होती है, तिरछी लाइन ड्रॉ नहीं होती, और किसी भी डायरेक्शन में लाइन बनानी है तो आप इस टूल को यूज करें। इसी तरह से ये दो रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। ये जो है, ये चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ किसी भी एंगल डायरेक्शन में, तो ये देखो एक लाइन ड्रॉ, इसकी मदद से मैं सिर्फ दो तरीके की लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, या तो ऊपर से सीधी नीचे, अगर मैं इसे इधर उधर ले जाऊंगा तो ज्यादा नहीं, खाली एक 45 डिग्री के एंगल वाली लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। देखिए, और सीधी, तो इससे खाली 3 ओरिएंटेशन में लाइन ड्रॉ। तो अगर आप बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसे यूज करो, अगर आपने किसी भी तरह की लाइन ड्रॉ करनी है तो ये जो अगला टूल है, इसकी मदद से हम बॉक्स बना सकते हैं। तो ये देखो, बिल्कुल रेक्टेंगल बॉक्स। नेक्स्ट जो सामने वाला टूल है, ये भी सेम काम करेगा, फर्क इतना है कि ये जो है ये प्लेन रेक्टेंगल बनाएगा, और ये जो अगला है ये भी बनाएगा रेक्टेंगल ही, लेकिन उस रेक्टेंगल में आपको कर्सर दे देगा, आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से सर्कल ड्रॉ करना है तो ये ओवल टूल है, इससे इस टाइप का या एग्जैक्ट सर्कल जैसा भी आप ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं। और सर्कुलर अगर फ्रेम चाहिए तो इससे आप सर्कुलर फ्रेम भी ले सकते हैं। सॉरी, तो टूल आ गया, इससे आपकी सर्कुलर फ्रेम। तो ये क्रॉस जो बन रहा है, इसका मतलब इसमें अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आप पॉलीगन बनाना चाहते हैं, बहुभुज बनाना चाहते हैं, आई थिंक यही बोलते हैं, तो आप ये टूल लो और ये लो, खाली बॉक्स में हेक्सागन। और अगर कंट्रोल करना है इसे तो इसकी साइज कंट्रोल करने की ऑप्शन मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही। और हेक्सागन अगर आपने फ्रेम बनानी है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका पैन टूल, इसकी मदद से आप पेज को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने टाइपिंग करनी है तो ये टेक्स्ट टूल है, आप टेक्स्ट टूल लो, कहीं पे भी कर्सर रख दो अपना, वो वहां पर आपका कर्सर रख देगा, बिल्कुल उससे। तो कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं अगर कुछ टाइप करूंगा तो नजर ही नहीं आ रहा भी क्या टाइप हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो व्यू है वो बहुत छोटा है। अब अगर आप इसे बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप जूम टूल लो और इस पोर्शन को, पूरी विड्थ को जूम करो, तो आपको नजर आएगा कि आपने अपने पेज पर क्या किया, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स भी है, जैसे कंट्रोल जीरो से पूरा पेज नजर आता है, कंट्रोल 1 से फुल विड्थ नजर आएगी आपके पेज की, ठीक है।
ये कुछ और फ्लायर्स हैं, इनको फ्लायर्स बोलते हैं। तो फिलहाल मैं इन्हें बंद कर देता हूँ। ये कलर अगर आपने डालना है, जैसे टेक्स्ट ये बॉक्स लिया है, अब देखो पिक टूल से मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर पे क्लिक किया और मैं इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये जो दो रेक्टेंगल बनाए थे, इनके साथ मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं जरा। तो मैं पेन टूल से, और ये टूल बॉक्स आप कहीं पे भी रख सकते हैं अपने काम करते हुए। ये इसलिए फ्लोटिंग है ताकि अगर आपको यहाँ पे कुछ काम करना है तो आप इसे उठा के इस साइड रख लें। और सारे टूल्स ये जैसे ये स्वैचेस हैं या पैलेट्स हैं, इन्हें भी आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। पिक्चर्स की फिलहाल हमारे को जरूरत नहीं अभी, तो मैंने इसको बात दो ही फ्लैग्स रखे अपने पास। तो जहां पे मुझे काम करना मैं इनको हटा के साइड में रख सकता। मुझे टाइपिंग करनी थी तो मैंने टेक्स्ट टूल लिया, यहां पे रखा, तो देखो कर्सर यहां सामने आ गया। ठीक है, अगर मैं इस बॉक्स के अंदर टाइप करना चाहता हूं, यहां पे कर्सर रखने की कोशिश करूंगा तो देखो लाइन की शुरू में जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिंपल रेक्टेंगल है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर रखूंगा तो ये देखो इस बॉक्स के अंदर इसने कर्सर रखा। यही डिफरेंस था हमारे इन दोनों में। मींस ये सिंपल रेक्टेंगल बनाएगा, लेकिन इस रेक्टेंगल के अंदर आप अपना कर्सर नहीं रख सकते। तो अगर आप रखना चाहते हैं बॉक्स और चाहते हैं कि उसके अंदर टाइपिंग भी हो, तो आप ये वाला बॉक्स रखें। ये अदरवाइज आप बॉक्स ड्रॉ करके रख सकते हैं। इसी तरह से सर्कल और ये जो पॉलीगन है, हेक्सागन है, एक षटकोण है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर भी कर्सर रखा जा सकता है। और देखो इसके अंदर अगर मैंने कर्सर रखा है, पेन टूल से मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया, now I am typing within a circle. Text is automatically fitting in the circle according to its size. अब मैंने according to its size भी लिखा, लेकिन इसे सिर्फ according तक लिया। तो हम पिक टूल से देखते हैं, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखो इसे नीचे एक एरो लाल रंग की दिखा दी। मैं चाहूं तो यहाँ पे इस लाल रंग की एरो से क्लिक करके कहीं और इस टेक्स्ट को रख सकता हूं इसके अंदर। अब अगर मैं इस सर्कल को छोटा करूंगा तो जितना भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो इसमें फिट होता है। हमने क्या किया, मैंने इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ कनेक्ट। तो ये बड़ी अच्छे फीचर्स हैं कि अगर आपने डेस्कटॉप पब्लिशिंग करनी है तो आप इन टूल्स को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिंपल टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे हमने टॉप पे रखा था, अगर आपको याद हो, मैंने सिंपल लिखा था दिस इज अ टेक्स्ट, देखो ऊपर टॉप पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे को कोई बड़ा टेक्स्ट चाहिए, बहुत लंबा पैराग्राफ लिखना है, वो भी लिख सकते हैं। जितना मर्जी लंबा। अब एक और चीज आप यहाँ पे देखो, जो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पे, इसने उसके आगे पीछे लिख दिया सब कुछ। मींस जो हम पेज मेकर में काम करते हैं, पेज मेकर में क्या होता है कि पेज मेकर में हम फ्रेम्स बनाते हैं और बाद में अपने हिसाब से इन फ्रेम्स को मैनेज करते हैं जैसा हमें दिखाना है। तो मैं पिक टूल से इस फ्रेम को सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसको उठाकर कहीं पे भी रख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए तो इसे मैं उठा के बाहर ले जाता हूँ और ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर सिर्फ इतना सा आए और इससे आगे का जो पैराग्राफ है वो इस बॉक्स के अंदर आए। तो मैं इसके छोटा कर देता हूँ पैराग्राफ को। देखो मैंने ऊपर को छोटा किया तो इसने छोटा कर दिया और यहाँ पे रेड एरो दे दी, मीन्स इसमें और टेक्स्ट है। और टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको बोल दूंगा इसके अंदर रख दे। स्टोरी कैन नॉट कंटेन, अच्छा मैं इसके बाहर नहीं रख सकता इसको, लेकिन एक और फ्रेम बना सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे फ्रेम बना सकता हूँ, तो जो इससे आगे का टेक्स्ट था वो इधर चला गया। अभी और टेक्स्ट बचा हुआ है तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इसे कहीं और रख सकता हूँ।
तो ये पूरी स्टोरी एक ही चल रही है, इसको स्टोरी बोलते हैं टेक्स्ट की भाषा में, और एक पार्ट इधर है, इसके आगे इधर है और इससे आगे इधर है। तो इस तरह से लंबी स्टोरी को आप अपने हिसाब से जैसे आप दिखाना चाहें उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में खाली यही है। आज मैंने सिर्फ ये टूल्स आपको एक्सप्लेन किए, पिक टूल, टेक्स्ट टूल, रोटेशन। चलो रोटेशन भी मैं बता देता हूँ। रोटेशन जैसे ये टेक्स्ट है, मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से इसे रोटेट करूँगा। फ्रेम रोटेट, ये देखो कितनी रोटेट करनी है, आप उतनी रोटेट करो और उठा के जहाँ रखनी है वहाँ रख दो। इतनी नहीं करनी और करनी है तो रोटेशन टूल लो और ये देखिए कैसे रोटेट, ऐसे रखना है, ऐसे रख दो। ये चीजें हमारे पास वर्ड में पॉसिबल नहीं थी। क्रॉप, क्रॉप शायद इमेज ही चलेगी, इसको हम क्रॉप नहीं कर पाएंगे, तो इमेजेस अभी हमने नहीं रखी तो क्रॉप को यूज नहीं कर सकते। लाइंस ड्रॉ करके देख ली, बॉक्स ड्रॉ करके देख लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये बना लिया, और बाकी टूल्स भी हम इस्तेमाल करें। ठीक है,